दोस्तों, लंबी कदकाठी किसी भी इंसानी शरीर के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है। अच्छे खानपान और कसरत करने से शरीर को बलिष्ठ कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में बना सकता है। दुबले पतले लोग भी मेहनत करके तगड़ा शरीर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कदकाठी के बारे में ऐसा नहीं है। हालांकि एक्सरसाइज और अच्छी खुराक कुछ हद तक लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है, किंतु लंबाई मूल रूप से हमारे जीन्स के ऊपर ही निर्भर करती है। और सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी लंबी दिखने की चाहत रखती हैं, किंतु चाहत सभी की पूरी नहीं होती। वहीं कुछ लोगों की चाहत जरूरत से भी ज्यादा पूरी हो जाती है। दुनिया भर में अनेकों ऐसी महिलाएं हैं जिनकी लंबाई उन्हें खूबसूरत नहीं बल्कि अजीब दिखाती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम विश्व की सबसे लंबी महिलाओं की ही बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अधिक लंबाई के साथ उनके जीवन में किस तरह के लाभ या समस्याएं आती हैं। चेस केनेडी 29 वर्षीय केनेडी कैलिफोर्निया की निवासी है। केनेडी के अनुसार लंबी टांगों वाली लड़कियों को खूबसूरत समझा जाता है, इसलिए उन्हें इस बात पर गर्व है कि पूरे अमेरिका में उनके पास सबसे लंबी टांगें हैं। हालांकि अपनी अत्यधिक लंबाई की वजह से केनेडी को हमेशा ही मजाक का पात्र बनना पड़ता है। जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो उनके सहपाठी उन्हें जिराफ कहकर बुलाते थे। इस बारे में केनेडी हंसकर कहती है कि भला मैं जिराफ जैसी कैसे लग सकती हूँ, क्योंकि जिराफ की तो गर्दन भी लंबी होती है जबकि मेरी तो सिर्फ टांगें ही लंबी हैं। केनेडी को बास्केटबॉल खेलना शुरुआत से ही बहुत पसंद था, किंतु अपने साथ खेलने वाले अन्य बच्चों से लंबा कद रखने के कारण वो बड़ी आसानी से बॉल को बास्केट में डाल देती थी। इसलिए उसके दोस्त उसे चीटर कहते थे, क्योंकि केनेडी खेल में अपनी लंबाई का फायदा जो उठा लेती थी। पढ़ाई के बाद केनेडी ने अपना करियर मॉडलिंग में बनाने की सोची, परंतु अपनी 6 फीट 5 इंच की लंबाई की वजह से केनेडी को काम मिलने में मुश्किलें आती हैं। हालांकि वो टोयोटा जैसी बड़ी कार कंपनी के साथ भी विज्ञापन कर चुकी है। होली बर्ट 28 वर्षीय और कैलिफोर्निया में ही रहने वाली होली बर्ट की लंबाई भी 6 फीट 5 इंच है। वैसे होली बर्ट के पिता की लंबाई भी 6 फीट 2 इंच और माता की लंबाई भी 6 फीट से थोड़ा अधिक थी, यानी लंबाई तो उनके जीन्स में ही है। स्कूली दिनों से ही होली बर्ट की लंबाई के कारण उनका मजाक उड़ता आया है, जिस कारण वो अपने रहने के मूल ठिकाने को छोड़कर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई। होली कहती है कि न्यूयॉर्क के लोग कहीं अधिक अच्छे हैं। वो उसका मजाक नहीं उड़ाते बल्कि बड़ी खुशी से उसके साथ सेल्फी लेने आते हैं। होली को कार चलाने का बहुत शौक है, किंतु अपनी लंबाई की वजह से उन्हें ऐसा करने में दिक्कतें आती हैं। होली की सिर्फ टांगों की ही लंबाई 49.5 इंच है। अपना मजाक उड़वाना होली को पसंद नहीं, किंतु धीरे धीरे वो सब कुछ सहना सीख रही है। अमेजन एशली दोस्तों, अमेजन एशली 40 साल की एक डांसर है जो अमेरिका के रिचमंड शहर में रहती है। एशली की लंबाई 6 फीट 7 इंच है। इस हिसाब से वो पूरे विश्व की सबसे लंबी डांसर है और उन्हें अपनी लंबाई से किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, बल्कि वो ये अद्भुत लंबाई पाकर बहुत खुश है। एशली कहती है कि अपनी लंबाई की वजह से ही आज वो इतनी मशहूर है। एशली सिर्फ लंबी ही नहीं बल्कि काफ़ी भारी शरीर भी रखती है। उनका वजन 130 किलोग्राम है। इतना लंबा चौड़ा शरीर होने के कारण उन्हें कई सारे हॉलीवुड सीरियल आदि में भी काम मिल चुका है। मजे की बात यह है कि इतना लंबा शरीर होने के बावजूद भी एशली लंबी हील के सैंडल पहनना पसंद करती है और ये सैंडल पहनने के पश्चात उनकी लंबाई 7 फीट हो जाती है। एशली कहती है कि दूसरों से अधिक लंबा होने के कारण वो खुद को बेहद ही खास महसूस करती हैं और उन्हें अपनी लंबाई पर गर्व है। एलिसाना दा क्रूज सिल्वा एलिसाना ब्राजील के शहर पारा में रहने वाली 27 साल की एक लड़की है। जब वो 14 साल की थी तो उन्हें पूरे विश्व में सबसे लंबी नाबालिग लड़की होने का दर्जा प्राप्त था। उस समय एलिसाना की लंबाई 6 फीट 8 इंच थी और ये लंबाई एक बीमारी की वजह से थी। दरअसल एलिसाना के पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर है, जिस वजह से उनके शरीर में वृद्धि संबंधित हार्मोन अधिक रिलीज हो रहा था। वो तो डॉक्टर्स ने सही समय पर उनका ट्यूमर निकाल दिया, नहीं तो एलिसाना की लंबाई कहाँ जाकर रुकती इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। हालांकि ट्यूमर निकाले जाने से पहले ही एलिसाना की लंबाई काफी अधिक थी, जिसे लेकर एलिसाना बहुत खुश नहीं है। उनके अनुसार उन्हें स्कूल बस में बैठने में बहुत दिक्कतें आती हैं और उनके दोस्त भी उनकी लंबाई का मजाक उड़ाते हैं। एलिसाना एक लड़के से प्रेम करती है, हालांकि उस लड़के की लंबाई महज 5 फीट और 4 इंच ही है, जिस कारण से भी इन दोनों की जोड़ी का खूब मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन एलिसाना कहती है कि अब तो वो अपना उपहास उड़वाने की आदी हो चुकी है। उन्हें बुरा लगता है, लेकिन और किया भी क्या जा सकता है। कैरोलाइन वेल्ज जर्मनी में रहने वाली कैरोलाइन वेल्ज की लंबाई 6 फीट 9 इंच है और अपने विशाल कदकाठी के कारण कैरोलाइन काफ़ी खूबसूरत दिखती है। उनका स्वभाव बेहद ही मिलनसार है। कोई व्यक्ति यदि उनके साथ फोटो खिंचाना चाहे या कैरोलाइन का मजाक भी उड़ाए तो भी वो प्रत्येक इंसान से बेहद प्यार से बात करती हैं। कैरोलाइन के अनुसार जीवन हंसने और मुस्कुराने का ही नाम है। आप जितने ज़्यादा दोस्त बनाते हैं जीवन उतना ही बेहतर हो जाता है। उनकी सहेलियाँ बताती हैं कि अपने मिलनसार स्वभाव के कारण कैरोलाइन उन सबके लिए रोल मॉडल है। कैरोलाइन अपनी लंबाई से बेहद खुश है। दूसरों से अलग दिखना उन्हें पसंद है। वो कहती है, बस मुझे एक ही समस्या है, वो ये कि मुझे दरवाजों में झुककर अंदर या बाहर आना जाना पड़ता है। कैरोलाइन के अनुसार लोगों को अपने दरवाजे अधिक ऊंचे बनाने चाहिए।
रुमेसा गेल्गी। दोस्तों रुमेसा तुर्की में रहती है और पेशे से एक वकील है। उनकी लंबाई 7 फीट 1 इंच है। उनका नाम एक समय विश्व की सबसे लंबी महिला के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। 18 वर्ष की उम्र में ही रुमेसा की लंबाई 7 फीट 1 इंच हो गई थी। हालांकि शरीर की बढ़ती लंबाई और दुबलेपन के कारण रुमेसा को वीवर सिंड्रोम हो चुका है। इस बीमारी में अधिक लंबे शरीर के कारण शरीर के अंगों और मांसपेशियों के कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। रुमेसा को अब अपनी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारनी पड़ती है। हालांकि वॉकर की सहायता से वो थोड़ी दूरी तक चल सकती हैं, किंतु डॉक्टरों ने उन्हें अधिक चलने फिरने से मना किया है। यानी ज्यादा लंबाई के कारण रुमेसा का जीवन बेहद ही कठिनाई में बीत रहा है। ज़ैनब बीबी। ज़ैनब बीबी पाकिस्तानी महिला थी जिनकी लंबाई 7 फीट 2 इंच थी। वर्ष 2003 में उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व की सबसे लंबी महिला के रूप में दर्ज किया गया था। हालांकि उनका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं रहा। उन्हें उनके ही पति की हत्या के दोष में गिरफ्तार कर लिया गया था। ज़ैनब ने हत्या करने के आरोप को भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि उनके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनका पति बेहद ही खराब चरित्र का इंसान था और वो हर रोज उनके साथ घरेलू हिंसा भी करता था। जेल में अपनी सजा काटने के दौरान ही ज़ैनब बीमार रहने लगी और अपनी सजा पूरी करने के बाद 46 वर्ष की आयु में मधुमेह एवं हड्डियों की कमजोरी के कारण उनकी मौत हो गई। मार्गो डाइडेक। मार्गो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका जन्म वर्ष 1974 को हुआ था और 2011 में उनकी मौत हो गई थी। मार्गो उस समय गर्भवती थी और जब मार्गो का डिलीवरी का समय नजदीक आया तो एक रात उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ, जिस कारण उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। मार्गो करीब 1 सप्ताह तक कोमा में रही और एक रोज चल बसी। वैज्ञानिक बताते हैं कि अधिक लंबे व्यक्तियों की उम्र कम होती है, क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर को संचालित करने के लिए उसके सभी अंगों को जरूरत से ज्यादा कार्य करना पड़ता है। 7 फीट 2 इंच की मार्गो पेशे से बास्केटबॉल खिलाड़ी थी और वो पोलैंड की ओर से खेलती थी और उन्हें 1999 में पोलैंड की सबसे बेहतर महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड भी मिला था। जेंग जियू। चीन की दीवार के नाम से प्रसिद्ध जेंग अभी सिर्फ 15 साल की ही है, किंतु इनकी लंबाई 7 फीट 4 इंच है। यानी यदि किशोरों की बात की जाए तो जेंग विश्व की सबसे लंबी लड़की है। जेंग अपने स्कूल में बास्केटबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी है, साथ ही वो विश्व की सबसे लंबी महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी भी है। जेंग जियू को फीमेल याओ मिंग के नाम से जाना जाता है। याओ मिंग विश्व के सबसे लंबे बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम है, जो चीन के ही निवासी हैं। उनकी लंबाई 7.5 फीट है। जेंग जियू के स्कूल में सभी अध्यापक और बच्चे उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उन सबका मानना है कि जेंग जियू भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी बास्केटबॉल प्लेयर बनने वाली है। जेंग जियू अपनी लंबाई पर बेहद नाज करती है। सैंडी एलन। दोस्तों सैंडी एलन विश्व की सबसे लंबी महिला मानी जाती है। हालांकि अब उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। 53 वर्ष की आयु में किडनी फेल हो जाने की वजह से सैंडी की मौत हो चुकी थी। उनकी लंबाई 7 फीट 7 इंच थी, यानी उनके नाम पर विश्व की सबसे लंबी महिला होने का खिताब था। 12 वर्ष की आयु में ही सैंडी की लंबाई 7 फीट से अधिक हो गई थी। जब डॉक्टरों ने उनकी जाँच की तो उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एक ट्यूमर पाया गया, जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड अधिक मात्रा में हार्मोन रिलीज कर रहा था। हालांकि सैंडी का सफल ऑपरेशन कर दिया गया, किंतु फिर भी उनकी लंबाई 7 फीट 7 इंच पर जाकर रुकी। अधिक लंबाई होने के कारण 40 साल की आयु में ही सैंडी को चलने फिरने में दिक्कतें आने लगी और उनका जीवन व्हील चेयर पर बीतने लगा और एक दिन व्हील चेयर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। यानी कुल मिलाकर लंबाई एक हद तक ही ठीक है। हद से अधिक लंबाई रखना केवल समस्याओं को ही न्योता देता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।